नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। साथियों, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे, इस बात का इंतजार सब कोई कर रहा है। क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे? जी हां, लगातार नोटिस भेजने वाले ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर 20 जनवरी को 7.5 घंटे तक करीब हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली अधिकारी ईडी अब खुद ही निशाने पे आ गए। खुद ही ईडी खतरे में है। पूछताछ चल रही है सीएम आवास के ऊपर हेमंत सोरेन से, लेकिन बाहर उनके ऊपर गिरफ्तारी का खतरा भी मंडरा रहा। आज पूछताछ से पहले हेमंत सोरेन ने बाकायदा झारखंड की राजनीतिक भविष्य को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक कोरे कागज पर उस पर सिग्नेचर करवाया। ये 2 कोरे कागज के ऊपर दस्तखत करवाने का, हस्ताक्षर करवाने का क्या मतलब है? क्या कल्पना सोरेन के अलावा कोई और मुख्यमंत्री झारखंड का हो सकता है? लेकिन जब 2 कोरे कागज पर हेमंत सोरेन ने दस्तखत करवाया तो सीएम हाउस के एक धुरवा थाना पड़ता है सीएम हाउस के बाद, वहां पे एक मुकदमा एफआईआर दर्ज करने की तैयारी थी और ये ईडी के अधिकारी पे, ये अफसर जो थे उन पे एफआईआर दर्ज करने की कोशिश थी। शिकायत हेमंत सोरेन का था। हेमंत सोरेन का शिकायत की SC/ST अधिनियम के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। ईडी के अधिकारी के ऊपर एक आदिवासी को लगातार ये मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान करने की प्रयास की जा रही है। दिल्ली गए तो दिल्ली के भीतर भी हेमंत सोरेन को परेशान करने की कोशिश की गई। बकौल हेमंत सोरेन, अगर SC/ST एक्ट में अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है, एफआईआर हो सकता है, तो आप इसका गंभीरता आप समझ सकते हैं। गिरफ्तारी होगी तो जमानत होगी या नहीं होगी? फिर जमानत होगी तो कब होगी? अभी हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उनसे ज्यादा चिंता उन ईडी अधिकारियों को है जो दिल्ली के आदेश पर हेमंत सोरेन के पीछे लग गए हैं। अब हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है, ये अलग बात है। भ्रष्टाचार के आरोप हेमंत सोरेन से पहले और बड़े आरोप जो है अजित पवार के ऊपर थे, जो नरेंद्र मोदी जी खुद ही लगाए थे। भारत देश के सबसे करप्ट पार्टी का सबसे करप्ट नेता तक बता दिया था। हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्ट तो वो भी थे। सवाल है, भ्रष्टाचारी अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाए तो वो उसके ऊपर से कोई भी भ्रष्टाचारी का सारा टैग हट जाए और तब तक ईडी उसको कुछ नहीं पूछ सकती। लेकिन वहीं विपक्षी दल के नेताओं को ईडी नाक में दम कर दे। लेकिन इसके पीछे का पूरा मंशा क्या है, क्या मकसद है? और शायद इसीलिए जो है हेमंत सोरेन की शिकायत के ऊपर SC/ST एक्ट के अंदर ईडी के अधिकारियों के ऊपर मुकदमा रांची के एक थाने में दर्ज हो गया। और मुकदमा दर्ज होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय को जरा समझने का प्रयास करते हैं। गृह सचिव को भी हटा दिया गया। ईडी के अधिकारी हेलमेट लेकर के पहुंचे थे। उनको इस बात की आशंका थी, आम जन लोगों के गुस्से की आशंका थी उनको। लेकिन आम जनता, हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ने उनको अब तक संवैधानिक दायरे के भीतर ही ईडी के अधिकारी को रखने के लिए पुरजोर प्रयास किया है। जितने भी प्रोटेस्ट हुए हेमंत सोरेन और ईडी के बीच के खींचतान के दौरान, कोई प्रोटेस्ट जो है संवैधानिक दायरा, कानून व्यवस्था, इसी को भी तोड़ने की कोई कोशिश करने की कोई खबर नहीं चली है, अब तक कोई नहीं आई है। अब उसके ऊपर जो है बात करते हैं, जो 2 कोरे कागज होते हैं उसमें हस्ताक्षर जो करवाते हैं। अब 2 संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं हेमंत सोरेन के बाद, ऐसा चर्चा है। अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है हेमंत सोरेन के किसी भी परिस्थिति में, अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लेते हैं, ईडी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया कौन? हेमंत सोरेन। अब कल्पना सोरेन के साथ एक नाम और मुख्यमंत्री के लिए जुड़ गया, चंपई सोरेन का। अब ये जो है ठीक ऐन मौके पे तय किया जाएगा कि दोनों कोरे कागज पर से, जिन 2 कोरे कागज पे हस्ताक्षर करवाए गए हैं, और उन सादे पन्ने के ऊपर किस पन्ने को चुना जाता है, चंपई सोरेन वाले को या फिर कल्पना सोरेन वाले को। ये चंपई सोरेन जो है वो CV सोरेन के साथ ही रहे। अलग झारखंड की मांग को लेकर के जो आंदोलन हुआ तो CV सोरेन के साथ चंपई सोरेन भी उसमें शामिल थे। उन्हें झारखंड का टाइगर उस दौर में ही कहा जाने लगा था। 1980 के भीतर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर आ गए थे। 1995 के दौरान सरायकेला जिला परिषद के अध्यक्ष बने। सरायकेला के ही रहने वाले होते हैं, वहीं उनका जन्मभूमि होता है। किसान पिता के पुत्र, खुद भी किसानी करते थे राजनीति के आने से पहले। और उसके बाद जो है फिर विधायक, MLA बनने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर मंत्री रहे। परिवहन मंत्री बनाया गया उनको हेमंत सोरेन के सरकार ने। तो CV सोरेन के साथी से लेकर के और जिला परिषद के सदस्य से लेकर के विधायक, MLA से, उनके साथ जो चंपई सोरेन का जो सफर है, पूरा राजनीतिक सफर है, करीब करीब कहीं अन्य नेताओं के मुकाबले बहुत कहीं ना कहीं मजबूत संदेश देने वाला है, जो कि झुकने वाला नहीं है। और राहत इंदौरी का एक सोशल मीडिया पे एक शेर काफी तेजी से वायरल हो रहा था। हेमंत सोरेन के साथ एक फोटो चस्पा करके एक शेर की
हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, उसके भीतर साफ संदेश दिया जाता है कि हेमंत सोरेन जो है उनके साथ वह पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। अब कल्पना सोरेन के साथ एक नाम जो आपको बता रहे थे चंपई सोरेन का, लेकिन ये सारे के सारे सवाल जो हैं, ये सारे जो कोरे कागज के जो जिसके ऊपर दस्तखत हुए हैं, हस्ताक्षर करवाए गए हैं, तब इस्तेमाल किया जाएगा जब ईडी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर लेगी। और जब हेमंत सोरेन के सीएम आवास ईडी के अधिकारी पहुंचे तो ईडी के अधिकारियों के आई कार्ड को भी चेक किया गया। यानी ये कहे कि ईडी के अधिकारी का आई कार्ड या आई कार्ड चेक किया गया, ये सब कोई देखे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आई कार्ड जो चेक किया गया और एफआईआर दर्ज करवाया गया धुरवा थाने के भीतर SC/ST एक्ट के तहत। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जो ईडी के अधिकारी अपने कहते हैं ना आका के आदेश पे जो एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं किसी के पीछे पड़ करके, लगातार नॉन स्टॉप मिशन रहता है, नोटिस, पूछताछ, उन ईडी के अधिकारियों के पूरे डिटेल्स पूछने की जरूरत नहीं रही एफआईआर दर्ज करते समय। उन्होंने अपनी आईडी कार्ड दिखा करके अपना नाम पता सब कुछ बता दिया, अपना नाम वगैरह प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया। वो एफआईआर की कॉपी नहीं रिलीज हुई है, लेकिन जो जानकारी खबर आ रही है संभवतः ये नामदर्ज ईडी के अधिकारियों के ऊपर हो रही है, नामदर्ज एफआईआर हो। तो इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन बात यही होता है क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी करने से पहले क्या ईडी के अधिकारी गिरफ्तार हो जाएंगे, हेमंत बाद में जाएंगे, पहले ईडी के अधिकारी जेल जाएंगे? अगर ऐसा कुछ संभव होता या संभव हुआ तो हेमंत सोरेन इस भारत देश के तमाम विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी और चाहे विपक्ष राज्य को एक मैसेज भी देंगे। बंगाल के भीतर जो कुछ भी हुआ था ईडी अधिकारी के साथ, उसमें तमाम संवैधानिक और कानूनी हदों को लांघ दिया गया था। उसके ऊपर एक प्रश्न उठने लगे थे, सवाल उठने लगे थे, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में रह करके जैसे कानून के दाव पेच का इस्तेमाल ईडी कर रही है अपने ऊपर वाले के आदेश के ऊपर, वैसे ही चाहे देश के हित के लिए हो चाहे जो हो, वैसे ही कानून के दायरे में रह करके हेमंत सोरेन ने वो रास्ता चुन लिया है कि ईडी के अधिकारी भी हैरान परेशान है कि कहीं उनका ही अब गिरफ्तारी ना हो जाए। तो ये सारे जो रास्ता जो हेमंत सोरेन ने निकाला है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं, और कहीं पे भी जिन राज्य में दलित चेहरा हो, अनुसूचित जनजाति का चेहरा हो, तो फिर वो जो है ईडी के अधिकारी के खिलाफ कम से कम एक रास्ता दिखाया है हेमंत सोरेन ने कि ये रास्ता को भी चुना जा सकता है समय आने पर। और ये जो एफआईआर और भी साफ करता है कि कम से कम हेमंत सोरेन जो है ऐसे एक झटके में नीतीश कुमार की तरह ही इंडिया अलायंस से बाहर होकर के एनडीए की ओर जाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर डायरेक्ट कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों को जो उनके कई बार तो भूजा पार्टी कहे जाते हैं, उन रिश्तेदारों के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी। एक एमएलसी होते हैं जेडीयू का, वो गिरफ्तार होता है, उस एमएलसी के घर लाल एक डायरी मिलती है, और चर्चा तो बिहार के भीतर यह भी हो रहा था कि उस लाल डायरी से जो लिंक हुए थे वह लिंक जो है जेडीयू के फाइनेंसर से भी जोड़ रहे थे। और शायद पहली बार जो है ईडी रूपी खतरा देख करके नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार में पलटी मार दी है। लेकिन हेमंत सोरेन आर पार की लड़ाई में आर पार की टक्कर देते हुए सामने नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार का निवारण भी होना चाहिए, भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार के ऊपर सजा भी मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचारी किसी भी नेता को बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, वो भ्रष्टाचार तभी नजर में आए जब भ्रष्टाचार विपक्ष के भीतर नेताओं का हो, और जब तक वह नेता विपक्ष में हो, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में आए भ्रष्टाचार को मिटा दिया जाए, भुला दिया जाए, तो ऐसी कार्रवाई के ऊपर सवाल देश में उठना लाजमी ही है। जी हाँ, और इसके एक उदाहरण नहीं है, छगन भुजबल जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर गंभीर उसके ऊपर मामले थे, लगातार कहते हैं ईडी के रडार पे वो थे, गिरफ्तारी की तलवार उनके कंधे लटक रही थी, टूट गए हो। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, और अब जो है छगन भुजबल की फाइल जो है कोर्ट में, ये बताया जो छगन भुजबल वाली जो फाइल है वह मिल ही नहीं रही, गायब हो गई। कोर्ट में ईडी का कहना था। जरा आप सोच सकते हैं, जिस जमीन घोटाले की बात, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हेमंत सोरेन की जा रही है, हेमंत सोरेन के पाला क्या बदल देंगे तो फाइल मिट जाएगा, गायब हो जाएगा। जो हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जो राहुल गांधी के ऊपर हार खाए बैठे रहते थे, डुप्लीकेट तलाश लेते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने देते हैं, मुकदमा दर्ज करवा देते हैं, गिरफ्तारी की धमकी तक देते हैं। वो हेमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में थे तो इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इतना जोरदार था कि विधानसभा तक नहीं चलने देते थे। आज वही भ्रष्ट हेमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पात्र असम के मुख्यमंत्री बना हुआ। तो भ्रष्टाचार के मामले में जो है ना,
पिक एंड चूज की जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, ये साफ साफ बताते हैं कि इनके भ्रष्टाचारियों से कोई दिक्कत नहीं है, भ्रष्टाचारियों से कोई लेना देना नहीं है। बस भ्रष्टाचारी केवल बीजेपी के भीतर होना चाहिए, भ्रष्टाचारी से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस भ्रष्टाचारी विपक्ष में नहीं होना चाहिए, वो पक्ष में होना चाहिए, भारतीय जनता दल